और इस बीच देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय हो गया है। विधानसभा में नजारत रसीद कट चुका है। नीतीश कुमार के नाम का नजारत रसीद कटा, जिसके ये मायने हैं कि अब वे राज्यसभा जा रहे हैं। और इसके साथ ही जो दो नामांकन की बात हो रही थी, दूसरा नाम रामनाथ ठाकुर के नाम पर भी मोहर लग गया है। एनआर उनके नाम से भी कटा है। आरजेडी विशेष यानी कि महागठबंधन से बात करें तो जो 5वीं सीट को लेकर दांवपेच थी, उस राज्यसभा सीट के लिए एडी सिंह के नाम का एनआर कटा है। यानी कि अमरेंद्र धारी सिंह दूसरी बार राज्यसभा के लिए नामांकित कर दिए जाएंगे आरजेडी की तरफ से। तो ये बड़ी जो कह सकते हैं डेवलपमेंट जरूर सामने आ रही है। जो चर्चाएं अब तक चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लग गया। नीतीश कुमार के नाम का नजारत रसीद कटना ये तय करता है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और उसके लिए उन्हें इस्तीफा देना होगा। तो ये जो बयान थे, जो कयास थे, जो संभावनाएं थी, वो सब अब खत्म होती नजर आ रही है। ये लगातार कशिश न्यूज भी कह रहा था कि 10 से 11 बजे तक का जो समय है वो बहुत क्रूशियल पॉइंट होने वाला है। इस बीच ही तमाम निर्णय सामने आएंगे। लेकिन आप ये गौर करिए कि अब तक कोई आधिकारिक जानकारी या पोस्ट सामने नहीं आई, कोई सूची सामने नहीं आई, लेकिन सीधे तौर पर एक जो नजारत रसीद है वो काटा गया है और उस पर यह स्पष्ट कर दिया गया कि निशांत कुमार के साथ क्या होगा वो फिलहाल स्पष्ट नहीं, लेकिन नीतीश कुमार तो राज्यसभा जा रहे हैं ये तय हो चुका है। और उसी के साथ अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से एडी सिंह के नाम का एनआर कट चुका है, यानी कि महागठबंधन से वापस से उनका नाम तय कर लिया गया। बड़ी खबर है क्योंकि 25 सालों का सफर रहा है नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री बिहार के लिए। बिहार की जनता उन्हें सुशासन काल से जानती है, उस नाम से जानती है। और अब इस तरह से ये सामने आना, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है। जो जानकारी सामने आ रही है, राज्यसभा जाने का ऐलान नीतीश कुमार की तरफ से कर दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की अपने दर्शकों को हम बताएं। नीतीश कुमार सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए ये जानकारी देते हुए नजर आ पाए हैं। राज्यसभा जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि देखिए अब तक जो इंतजार है वो हो रहा था, कार्यकर्ताओं के भीतर वो आक्रोश था कि इसके लिए कोई अब तक अपडेट सामने नहीं आ रही, कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। लेकिन नीतीश कुमार ने ये बड़ा निर्णय ले लिया है। राज्यसभा नीतीश कुमार जाने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया है। एक और पोस्ट उन्होंने लिखा है, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ सांसद के रूप में दोनों सदनों का सदस्य बनूं और इसी क्रम में इस बार रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन है। बड़े मायने हैं उनके इस बयान के, बड़ा निर्णय जरूर माना जा रहा है और इस तरह से उन्होंने बिहार की जनता का आभार जता दिया है। बिहार के कार्यकर्ताओं का जो उनके साथ जुटे रहे हैं, जो जेडीयू के कार्यकर्ता हमेशा से जुड़े रहे हैं, उसका उन्होंने आभार जता दिया है और बड़ी ईमानदारी की बात उन्होंने कह दी है। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। 2 दशकों तक, लगभग 25 वर्षों तक बतौर मुख्यमंत्री रहना और उसके बाद ये बड़ा निर्णय सामने आना राज्यसभा के लिए। जो उनके पोस्ट सामने आए हैं उन्होंने इस पोस्ट के जरिए ये भी जाहिर किया है कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के रूप में भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं और इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता हूं। ये उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो ऐसा करना चाहते हैं, वो राज्यसभा जानना चाहते हैं और वो अपने सपनों को वहां भी पूरा करना चाहते हैं। और आखिरी में उन्होंने अपने इस पूरे वाक्यों को आगे लिखते हुए
सोशल मीडिया पर लिख दिया है कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्वक कायम रहेगा जो नई सरकार बनेगी। देखिए यहां उन्होंने अंतिम में एक बड़ी बात जो कह दी जिस पर गौर करने की जरूरत है, जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन होगा। यानी कि जो अब तक जेडीयू के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे क्या ये बीजेपी की तरफ से दबाव है, क्या बीजेपी की तरफ से ये एक तरफा निर्णय उन पर थोपा जा रहा है, इस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने खुद विराम लगा दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया और जो कयासों के बाजार थे वो खत्म हो गए और इसके साथ शुरू होते हैं एक और बड़े सवाल कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, किस राजनीतिक दल से वो परिप्रेक्ष्य रख पाएंगे, कौन सा वो राजनीतिक दल होगा जो उनके साथ मुख्यमंत्री के तौर पर एक नया चेहरा लेकर आएगा। यदि बीजेपी की झोली में मुख्यमंत्री की सीट जाती है तो ये पहली बार का ऐसा मौका होगा जब नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी से यहां कोई मुख्यमंत्री बनता हुआ नजर आएगा। उन सारे सवालों के जवाब एक एक कर अब सामने आने लगेंगे क्योंकि आज देखिए नामांकन का आखिरी दिन है। 5 राज्यसभा की सीटों को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था वो फिलहाल खत्म होता अब नजर आ चुका है। नितिन नवीन नामांकन कर रहे हैं, शिवेश राम नामांकन कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा नामांकन कर रहे हैं, रामनाथ ठाकुर नामांकन कर रहे हैं और इसी के साथ आखिरी जो नाम सामने आया जिस पर सबकी निगाहें थी वो नाम है और किसी का नहीं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक बड़ा निर्णय है, एक बड़ा फैसला है। इस फैसले को कार्यकर्ता कैसे देखते हैं, एनडीए कैसे देखता है, बीजेपी कैसे देखता है, सहयोगी दल कैसे देखते हैं, ये बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम महागठबंधन की बात करें तो जो 5वें राज्यसभा सीट को लेकर सस्पेंस चल रहा था वो सस्पेंस खत्म हो गया है क्योंकि आरजेडी से एडी सिंह नामांकन करेंगे दूसरी बार अमरिंदर धारे सिंह। देखिए अगर पूरे इस कार्यकाल को हम देखें मुख्यमंत्री के तो बेहद सराहनीय रहे। लोगों ने उन्हें सुशासन बाबू के नाम से जाना, उनके कार्यों को जाना, उनके उस विचार को समझा, उनके उस निष्पक्षता को लोगों के भीतर समझने की कोशिश की। शायद यही कारण है कि एक भारी जनादेश उन्हें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान मिले थे। अगर हम विशेष तौर पर उनसे बात करने और उनके राजनीतिक सफर को जानने की कोशिश करें तो शपथ लेने का इनके पास रिकॉर्ड रहा। 2005 से वे लगातार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते नजर आए। सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस और कानून व्यवस्था की बुनियादी बहाली के साथ साथ एक विकास के लिए इन्हें जाना जाना था और बिहार को जंगल राज की छवि से निकालकर विकास की पटरी पर लाने का इन्होंने प्रयास किया, जिसके लिए आज सभी कार्यकर्ता या बिहार की जनता उन्हें ये श्रेय देती है। सबसे प्रमुख अगर योगदानों और कार्यों पर अगर हम देखें तो कानून व्यवस्था और प्रशासन यूएसपी रही है। अगर जेडीयू की बात करें और नीतीश कुमार की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये लगातार काम करते नजर आए हैं। अपराध पर नियंत्रण करने का इनका फोकस रहा है। 2005 के बाद नीतीश सरकार ने ही स्पीडी ट्रायल के जरिए अपराधियों को सजा दिलाने पर जोर दिया, जिससे आपराधिक वारदातों में कमी भी आई और पुलिस सुधार के साथ उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं। बुनियादी ढांचा और विकास यानी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें तो आप आज वो विकसित बिहार देख पा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि नीतीश कुमार ने पिछले कई दशकों से जो काम किए उसके परिप्रेक्ष्य में वो परिणाम हम सभी देख भी पा रहे हैं। अगर इसके अलावा और जो विषय है जो नीतीश कुमार के लिए अगर हम बात करें तो वो सामाजिक सुधार है, महिला सशक्तिकरण है, जिसका एक बड़ा उदाहरण हमने हाल ही के चुनाव में देखा। महिला रोजगार योजना के साथ उन्होंने जिस एक सपने की शुरुआत की वो सपना वो धीरे धीरे साकार होता हुआ नजर आ पाया। सशक्तिकरण पर मुख्यमंत्री साइकिल योजना पर उन्होंने फोकस किया। ये स्कूली लड़कियों के शिक्षा स्तर में सुधार का एक बहुत बड़ा कदम था। नीतीश कुमार के उस कार्यकाल को याद करना बहुत सराहनीय है, उनके कार्यकाल को याद करना, क्योंकि एक जंगल राज से जो बिहार का ताल्लुकात हमेशा से जोड़ दिया जाता था उसे इन्होंने विकसित बिहार में लाने के लिए एक बड़ा योगदान दिया है। समावेशी विकास की अगर हम बात करें तो महादलित और पिछड़ा वर्ग, उन्होंने अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी और महादलितों के लिए विशेष योगदान की शुरुआत हमेशा से की है, जिससे एक नया सामाजिक राजनीतिक वोट बैंक तैयार जरूर हुआ था। चुनाव में आपने देखा होगा इसका नतीजा। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में वे लगातार काम करते हुए नजर आए हैं। बड़ी संख्या में हमेशा से नियुक्तियों की खबर सामने आ पाई है और ये
नियुक्ति यहाँ सिर्फ रोजगार के लिए नहीं, रोजगार सृजन के साथ हर उस परिवार के लिए उन्होंने विकास का रास्ता खोला जो आज गरीबी रेखा के नीचे थे। निष्कर्ष हम यही कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लगभग 2 दशकों के शासनकाल ने बिहार में बिजली, सड़क और महिलाओं की सुरक्षा के मोर्चे पर बड़े बदलाव लाए हैं। उन्हें एक सुशासन बाबू के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने बिहार के पिछड़ेपन को कम करने के लिए आधारभूत संरचना और सामाजिक बदलाव को एक साथ आगे बढ़ाया। लेकिन अब ये जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी किन कंधों पर जाती है, ये जाना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। हमारे साथ आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, जिस तरह से लगातार कशिश न्यूज भी लगातार सुबह से खबर दिखा रहा है अपने दर्शकों को, क्या सस्पेंस था, क्या संभावनाएं थी, सब पर विराम लग गया। जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी उन सब पर विराम लग चुका है। जो जानकारी मिल पा रही है, राज्यसभा के लिए इन्होंने नामांकन के लिए जो लिस्ट है वो सामने आ गई है और अब नीतीश कुमार का नाम फाइनल है राज्यसभा जाने को लेकर। पहले से ही चला रहा था कि सीएम राज्यसभा जा सकते हैं, हालांकि कंफर्मेशन नहीं आया था। तो अब जितने भी सूत्र हैं, कयास हैं, इन सब पर विराम लगा दिया है। खुद नीतीश कुमार ने ही एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दे दी है कि उनकी इच्छा थी, यानी संसद के जो दोनों सदन है उसमें एक सदन में वो जा चुके थे, दूसरे सदन में जाने की उनकी इच्छा थी। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने एक बार कहा था कि राज्यसभा जाने की मेरी इच्छा है, तो वो इच्छा अब पूरी होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसका ऐलान कर दिया है। तो अब जितनी भी तरह की चर्चा हो रही है उस पर विराम लग जाना चाहिए। लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि हमारा समर्थन नई सरकार को जारी रहेगा, हम मार्गदर्शन भी जारी रहेगा। तो ये एक तरीके से दर्शाता है कि कोई प्रेशर पॉलिटिक्स वाली बात नहीं है, जिसको लेकर के लगातार जेडीयू के जो नेता है, कार्यकर्ता आवाज के बाहर जो नारेबाजी कर रहे हैं, तो वो उस पर भी विराम लाने की कोशिश हुई है कि ये उनकी इच्छा थी, तो फिर वो अपनी इच्छा के अनुरूप ये काम कर रहे हैं। सुष्मिता, अब बिल्कुल देखिए, आप जिस तरह से आशुतोष जी अब तक संभावनाओं पर चर्चा हो रही थी, अब तो सवाल शुरू हो गए। सवाल ये सबसे पहला, चलिए राज्यसभा के लिए 5 उम्मीदवारों के नाम की तो घोषणा अब हो चुकी है। 5 उम्मीदवार एनडीए की तरफ से स्पष्ट हो गए, महागठबंधन की तरफ से भी एक उम्मीदवार का नाम स्पष्ट हो गया। लेकिन बिहार की राजनीति में असल हलचल तो अब शुरू होगी, क्योंकि शुरुआत होगी मुख्यमंत्री के नाम के साथ, दोनों डिप्टी सीएम के साथ, निशांत के सक्रिय राजनीति में एंट्री के साथ। इन सवालों के जवाब के लिए कितना इंतजार और करना होगा? थोड़ी देर पहले का डेवलपमेंट है कि निशांत कुमार से ललन सिंह की मुलाकात हुई है और दोनों के बीच में बातचीत हुई है। देखिए, ये स्क्रिप्ट पहले लिखी जा चुकी थी, हम बार बार कहते आ रहे थे कि पहले से ही ये सारी चीज़ें हो रही थी। और नीतीश कुमार ने अपनी इच्छा से भी एनडीए के जो भी घटक दल के जो नेता है, शीर्ष नेता है या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है, उनको अवगत करा दिया था। तो ये चीज़ें चल रही थी और अब वो अंजाम तक पहुंच रही है। रही बात कि निशांत के एंट्री के समय ही नीतीश कुमार ने एग्जिट करने का मतलब बिहार की राजनीति से, तो निशांत को संगठन में शामिल करने की बात पहले से ही चल रही थी। लेकिन अब उस पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी देर बाद उस पर भी औपचारिक ऐलान हो सकता है कि निशांत भी जेडीयू के सदस्य बनेंगे, औपचारिक तौर पर सदस्यता लेंगे और जेडीयू में भी उनकी अहम भूमिका हो सकती है, बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है। और इसकी भी जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से है। और पिछले कुछ दिनों से ही, हाल फिलहाल के 2-3 दिनों से जेडीयू के जो बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने इसके संकेत भी दे दिए थे कि निशांत कुमार एक्टिव पॉलिटिक्स में शामिल होने जा रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में आने जा रहे हैं। और ये सारा कुछ आज का दिन इसलिए तय किया गया चूँकि नीतीश कुमार मतलब बिहार की राजनीति छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं, तो उसी समय में डैमेज कंट्रोल करने के लिए या फिर उनके जो समर्थक हैं उनको ये बताने के लिए कि देखिए नीतीश कुमार गए तो उन्होंने अपनी विरासत दे दी है, निशांत कुमार को बिहार की राजनीति के लिए उन्होंने डेवलप किया है, खड़ा कर दिया है। तो ये को रिलेट करने की कोशिश हम लोग इसलिए कर रहे हैं चूँकि दोनों का जो डेट है एक ही है और आज ही का दिन है वो। तो एक तरफ से तो औपचारिक ऐलान हो चुका है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, खुद उन्होंने पोस्ट करके इस बात की जानकारी दे दी है। अब निशांत कुमार के बारे में भी कुछ ही देर में हो सकता है कि ये खबर छनकर सामने आए कि निशांत कुमार भी
जेडीयू के पार्ट बनने जा रहे हैं और उसके बाद ये भी चीज़ें क्लियर हो सकती है कि निशांत कुमार जेडीयू में कोई बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आए। बिल्कुल आशुतोष, ये देखिए जो पोस्ट सामने आया है नीतीश कुमार का, वो पोस्ट के भी कई मायने जो है निकाल सकते हैं। जो पैराग्राफ वाइज उन्होंने कहा है, 3 बार उन्होंने पैराग्राफ बदला और तीनों बार अलग अलग विषयों को सामने रखा। पहला जो पैराग्राफ उनका रहा उस पर उन्होंने अपने 2 दशक के कार्यकाल को याद किया। दूसरा पैराग्राफ में उन्होंने वो इच्छा जाहिर की जहां ये बता रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो बतौर सांसद जाए। तीसरे पैराग्राफ में उन्होंने ये जरूर जिक्र कर दिया कि जो भी नई सरकार बनेगी उसे ये पूरा विश्वास रहेगा और इनका ये पूरा सहयोग और समर्थन वे देते नजर आएंगे। देखिए कितनी कह सकते हैं ईमानदारी से इन्होंने इन तीनों बातों को सामने रख दिया है कि इनकी इच्छा थी कि ये राज्यसभा जाए। इनकी जो कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति से ही ये सारे निर्णय सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की बीजेपी पर जो अब तक आरोप लग रहे थे कि क्या ये दबाव है, क्या ये पहले से प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है, इस पर भी उन्होंने विराम लगा दिया है हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर। 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले ली है। 2000 में पहली बार उन्होंने शपथ ली थी, हालांकि उस समय सरकार नहीं बना पाए थे और उनको इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन 2005 से लगातार वो चाहे कोई भी गठबंधन रहे उसके मुखिया नीतीश कुमार ही रहे हैं। तो फिर नीतीश कुमार का बिहार से नाता या बिहार वालों का नीतीश कुमार से नाता जुड़ाव कैसा रहा है वो नीतीश कुमार के पोस्ट से झलकता है। इसलिए उन्होंने ये कमिटमेंट भी किया है कि मैं दिल्ली बेशक रहूं लेकिन बिहार की राजनीति में भी एक्टिव रहूंगा और जो भी नई सरकार है उसका सहयोग भी करूंगा, मार्गदर्शन भी दूंगा। रही बात जेडीयू के तमाम बड़े नेता इससे पहले जब तक कि नीतीश कुमार का पोस्ट नहीं आया था तब से पहले सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होने जा रहा है। नीतीश कुमार अगर चाहते हैं राज्यसभा जाना तो वो जाएंगे, नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें सीएम बने रहना है तो उनका फैसला है, उनका कॉल है। और नीतीश कुमार खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उनके नाम पर ही इस बार मैंडेट भी मिला है, लगातार मैंडेट मिलता रहा है और प्रचंड बहुमत मिला है। तो नीतीश कुमार को इस तरीके से कोई इग्नोर नहीं कर सकता, उनको हटा नहीं सकता जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहे। तो नीतीश कुमार ने पोस्ट से ये भी बता दिया है कि वो खुद चाहते थे कि राज्यसभा भी जाएं और वो तमाम सदन के सदस्य रह चुके हैं, सिर्फ यही बाकी था। तो ये भी अंतिम इच्छा जो उनकी थी वो भी वो पूरी होने जा रही है। हालांकि बिहार की राजनीति में वो अभी भी मतलब एक उनका ओहदा बरकरार रहेगा, उनकी दखलंदाजी भी बरकरार रहेगी, वो इस पोस्ट से भी साबित होता है। सुष्मिता बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार ब्यूरो हेड अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। अमित सिंह जी, देखिए कयासों के बाजार पर विराम लग गया है, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। सवाल इसके बाद कई जुड़ जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो पोस्ट किए उसके कई मायने, जो सवाल लगातार पूछे जा रहे थे उस सभी के जवाब एक पोस्ट में ही नीतीश कुमार ने दे दिया है। किसी की कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है, इनका ये खुद का निर्णय है, इनकी ये खुद की इच्छा थी कि ये राज्यसभा जाए और सहयोगी नई जो सरकार बनेगी उस पर भी इन्होंने पूरा समर्थन देने की बातें कह दी है। बिल्कुल सुष्मिता, यानी कि जो अटकलें लग रही थी, जो कयास था, जो तस्वीरें साफ नहीं हो रही थी, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बात कबूला है। और अब जब ये पोस्ट आ गया है उनके सोशल मीडिया पोस्ट पे, ये साफ तौर पे लिखा गया है कि उन्होंने कह दिया है कि संसदीय जीवन में शुरू करने के समय में ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि वो बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का वो सदस्य बनूं, ये उनकी इच्छा थी। ये बात नीतीश कुमार ने अपने इस ट्वीट में लिखा है। और इसके बाद अब क्या कुछ बच जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है कि अब वो राज्यसभा के उम्मीदवार और उन्होंने नॉमिनेशन का जो पर्चा है वो दाखिल करने के लिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं और इस बीच में एक जानकारी है कि एनआर स्लिप भी कट चुकी है विधानसभा में, जिसको नाजी रसीद कहते हैं। यानी सारी प्रक्रियाएं अब शुरू होने वाली है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये पोस्ट बताता है सुष्मिता कि जो अटकलें जो सूत्रों के हवाले से खबर कल देर शाम से चल रही थी, अब उस पर विराम लग गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आधिकारिक पुष्टि खुद से अपने इस सोशल मीडिया पोस्ट पर, ट्विटर हैंडल पर यह कर दिया है कि अब वो राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। और उसके बाद से देखिए किस तरीके से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर है, देखिए किस तरीके से चहलकदमी है। जो भी विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं उन्हें खदेड़ दिया जा रहा
है, हाथों में झंडा लेकर जेडीयू का तमाम कार्यकर्ताओं को आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पूरे सीएम आवास के बाहर जो है कैंप कर गए हैं। और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री आवास की है और जिस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता है जेडीयू के कार्यकर्ता वहाँ धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ कार्यकर्ता यहाँ पहुँच गए हैं। और ये तस्वीरें सीएम आवास के बाहर की है जहां आप देखिए कि लगातार यहां पे कार्यकर्ता जो है वो आक्रोशित है। जो भी विधायक यहां पहुंच रहे हैं, जो मंत्री यहां से गुजर रहे हैं, उनके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी गाड़ियों को ढकेल रहे हैं। तो अब जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद से पोस्ट कर दिया है, उसके बाद से भी लोगों का गुस्सा जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ डटे हुए हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब यहाँ से वो बाहर निकलेंगे। देखिए दोनों द्वार जो है वो पूरी तरीके से सील है। ये मुख्य द्वार है, सीएम आवास का एक अने मार्ग है, वहां की तस्वीर आपको सुष्मिता हम दिखा रहे हैं। लेकिन जो पिछला दरवाजा है जो 10 सर्कुलर की तरफ खुलता है, वहां भी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, जमीन पर धरने पे बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से यहां पर कौतूहल है। नीतीश कुमार के जाने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जो कार्यकर्ता है उसको मानने को तैयार नहीं है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गहमा गहमी है। मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सुष्मिता, जहां तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे डटे हुए हैं, मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। पूरे इलाके को यहाँ पे ये कर दिया गया है, आपको बैरिकेड कर दिया गया। और फिर तस्वीरें जो है लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो डटे हुए हैं। क्या कुछ सोच रहे हैं कार्यकर्ता? हम जो भावना है वो क्या भावना है? 25 से 30 फिर से नीतीश। आप बताइए, ये हमारे गार्जियन है, इनको कहिएगा कि हटा के उन्हें कर दीजिए। कोई बर्दाश्त करेगा? कोई बर्दाश्त करेगा? ये बताइए मैडम कि आखिर आधी आबादी की बात नीतीश कुमार करते रहे, अब नीतीश कुमार जो है खुद पोस्ट कर रहे हैं कि वो राज्यसभा जाना नहीं जाएंगे। वो राज्यसभा 2025 से 30 फिर से नीतीश। जो हमने लड़ा 2025 में चुनाव जब लड़ा, 202 सीट का जो बहुमत मिला है वो माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे पे मिला है, ना कि ये 5 गठबंधन हम लोग लड़े हैं तो उनके चेहरे पर मिला था। और 2025 से 30 हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को रहना। पोस्ट को क्या कहेंगे? नीतीश कुमार ने सारे अटकलों को खत्म कर दिया, अब तो ये कह रहे हैं कि वो उनकी इच्छा है कि राज्यसभा वो जाना चाहते हैं। उनकी कोई इच्छा नहीं है, ये साजिश के तहत किया जा रहा कौन लोग कर रहे हैं साजिश? कौन? है। घर का भेदी लंकड़ है। घर का भेदी कौन है? वो पता चल जाएगा, आप लोगों को पता चल भी चुका होगा। ऐसे कोई बात नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के लिए समर्पित नेता हैं, आदि आबादी के लिए समर्पित नेता हैं, अभी बिहार की आदि आबादी और पूरे जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी की जरूरत है। जिस तरह से चौमुखी जब बाहर निकलेंगे क्या आप उनको मनाने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे? बिल्कुल, हम लोग इसी के लिए जुड़े हुए हैं। हम लोग इसी के लिए बताइए कि नीतीश कुमार जी विधानसभा में क्या बोले थे कि यही दुल्हन हमको राजद में ले गए। इंगित किए थे, किसका नाम इंगित किए थे कि यही दोनों हमको कहे तो हम राजद में चले गए। उसी तरह से यही लोग 2-4 आदमी हैं जो नीतीश जी मान जाएंगे। नीतीश जी नहीं जाएंगे राज्यसभा? नहीं, वो नहीं जाएंगे राज्यसभा। राज्यसभा जाने ही नहीं देंगे। अगर राज्यसभा जाएंगे देंगे। ये बिहार उनका परिवार है, आज से नहीं। वो छात्र आंदोलन से बिहार में वो देखते रहे हैं नीतीश कुमार, इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जो उन्होंने ट्वीट किया है वो ट्वीट 1-2 घंटे के बाद वो अपने स्वेच्छा से फिर वो स्पष्ट हो जाएगा। आप ही लोग के माध्यम से फिर हम लोग जान जाएंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार के कार्यकर्ता है जदयू और के, रहेंगे। वे प्रतिबद्ध हैं कि उनको यही रहा जाए। देखिए सुष्मिता, आप एक नई बात सामने आ रही है कि जो कार्यकर्ता है वो कह रहा है कि ट्वीट अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल से किया गया है, ऑफिशियल पेज पे लाना गया है, बावजूद इसके वो कह रहे हैं कि 1 घंटे बाद का इंतजार कीजिए। लोगों को ये उम्मीदें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना फैसला बदल सकते हैं और ये जो फैसला लिया गया है खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है सुष्मिता। बावजूद इसके लोगों के जहन में अब भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो ये फैसला है वो फैसला उनका नहीं बल्कि ये फैसला थोपा जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आरजेडी के पास ले गए, जो महागठबंधन का हिस्सा बनाए गए, बावजूद इसके आज भी वही शायद यही कारण है कि वो इसे स्वीकार ही नहीं पा रहे कि राज्यसभा जानने के लिए उन्होंने इच्छा खुद जाहिर की है। आप देखिए इस पर क्या प्रतिक्रियाएं हैं कार्यकर्ताओं का, वो अपना उनका स्टैंड है। आप बने रहिए हमारे साथ। आशुतोष जी हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। आशुतोष जी, देखिए जिस तरह से कार्यकर्ता अब भी कैमरे के सामने आकर ये स्वीकारने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार खुद की इच्छा से राज्यसभा जाना चाहते हैं। शायद उनके 25 सालों का कार्यकाल रहा, शायद ये उनके 25 सालों का
काम रहा जो जनता को ये विश्वास दिला सके कि बिहार कितना विकसित हो पाया, बिहार ने विकास के क्षेत्र में कितना काम कर पाया, और यही कारण है कि शायद कार्यकर्ता आज इसे स्वीकार तक नहीं पा रहे। बिल्कुल सुष्मिता, और कार्यकर्ता को इस बात को स्वीकार करने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि ये पिछले 3-4 दिन का डेवलपमेंट है। उससे पहले तक इसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि नीतीश कुमार भी अचानक, जब नवंबर-दिसंबर में सरकार गठन होता है, उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, और इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से सारी चीज़ें बदल जाएगी। नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट कर जाएंगे, बिहार की राजनीति छोड़ देंगे, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा था। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात से हतप्रभ है कि आखिर ये सब कुछ अचानक कैसे हुआ। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि पहले से ही एक स्ट्रेटेजी के तहत ये सारी चीज़ें होने वाली थी, और वो चूँकि अच्छा वक्त था, चूँकि निशांत के भी बिहार की राजनीति में एंट्री करने की चर्चा थी, जेडीयू में उनको शामिल कराया जाना था, और राज्यसभा का चुनाव था, तो ये वक्त माकूल लगा एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को, या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को, या जेडीयू के नीतीश कुमार को भी, कि ये सही वक्त है जब वो बिहार की राजनीति से दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट करे और निशांत को बिहार की राजनीति में फिट किया जा सके। तो इसी स्ट्रेटेजी के तहत ये सब कुछ अंजाम तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आशुतोष, यहाँ सवाल तो ये भी जुड़ जाता है ना कि अगर निशांत कुमार को राजनीति में लाना ही था, उनकी एंट्री करानी ही थी, और भी तरीके अपनाए जा सकते थे। मुख्यमंत्री का पद छोड़ना, राज्यसभा नीतीश कुमार जी को भेजना, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, कुछ लोग या राजनीतिक विश्लेषक कह लें या सीनियर जर्नलिस्ट लोग कह लें, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमेशा से परिवारवाद से, वंशवाद से उन्होंने डिस्टेंस बनाया है, डिस्टेंस मेंटेन किया है, तो अपने रहते हुए वो नहीं चाह रहे थे कि निशांत कुमार की एंट्री हो। हालांकि कार्यकर्ता हो, नेता हो, काफ़ी दिनों से चाह रहे थे, काफ़ी पहले से, जब इनफैक्ट चुनाव के पहले भी कहा जा रहा था निशांत कुमार को कहीं से चुनाव लड़ा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अब चूँकि सेहत का हवाला देते हुए कई लोग उन पर सवाल उठा रहे थे, और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व भी, जो भी लोग भी है, वो भी कह रहे थे कि निशांत कुमार को अब नहीं तो कब। तो इसी वजह से शायद नीतीश कुमार को लोग मनाने पर मतलब राजी कर लिया उन्होंने, और नीतीश कुमार इस शर्त पर माने हैं कि चलो ठीक है, बिहार की राजनीति से हम दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट होते हैं, तब निशांत कुमार को आप लोग एंट्री कराइए। तो ये चीज़ें हो सकती है। हालांकि अंदर खाने क्या है, वो धीरे धीरे तस्वीरें साफ होगी कि निशांत कुमार को भी यही वक्त क्यों चुना गया जेडीयू में शामिल कराने के लिए। हालांकि अभी तक उन्होंने सदस्यता नहीं ली, अभी तक वो शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार पर तस्वीरें साफ हो कि नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में शिफ्ट होने जा रहे हैं, और उन्होंने क्लियर भी कर दिया है कि क्यों जा रहे हैं। वो उनकी इच्छा थी राज्यसभा जाने की, और इससे पहले भी उन्होंने कहा भी था, इच्छा व्यक्त भी किया था कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो यही वजह है। हालांकि अभी असल खेला जो कहा जा रहा है वो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद होगा। हालांकि इतनी जल्दी वो इस्तीफा भी नहीं देने वाले हैं, चूंकि कार्यकाल 10 अप्रैल तक है, राज्यसभा की जो 5 सीट खाली हुई है। तो अब नई सरकार कैसी होगी, नई सरकार क्या बीजेपी के का सीएम होगा तो कौन होगा, जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनेंगे तो वो कौन बनेंगे, क्या निशांत कुमार को सीधा डिप्टी सीएम बना करके जेडीयू की राजनीति में या एनडीए की राजनीति में शिफ्ट किया जाएगा, बिहार की राजनीति में उनको लाया जाएगा, या फिर उनकी कोई और भूमिका होगी, संगठन में उनको बड़ा ओहदा मिलेगा। ये तमाम चीज़ पर अभी रहस्य पर से पर्दा उठना बाकी है। लेकिन हाँ, असल खेला ये कह सकते हैं नीतीश कुमार के राज्यसभा का नामांकन भरने के साथ ही शुरू होगा, चूँकि अंदर खाने सारी चीज़ें चल रही है। सीएम कौन होगा, कई सारे नाम चर्चा में आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, और नहीं अंदर खाने से कोई भी इसके बारे में संकेत देता हुआ भी नजर आ रहा है कि बीजेपी का सीएम होगा तो कौन होगा। बिल्कुल आशुतोष जी, हमारे साथ बने रहिए आप। एक बार वापस से अमित जी का रुख कर लेते हैं। अमित जी, देखिए, जो सियासी समीकरण अब बैठाने की कोशिश हो रही है, कई सवाल इसमें जुड़ जाते हैं। पहले तो आप ये जानकारी दे दीजिए, क्योंकि 11:30 बजने वाला है, कितना वक्त है जब मुख्यमंत्री आप अपने आवास से जो है वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि 12 बजे का समय है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, और उसके बाद नामांकन का समय बताया जा रहा है। क्या इस पर कोई जानकारी मिल पा रही है कि कितना और वक्त है मुख्यमंत्री के बाहर निकलने को लेकर? देखिए, सब कुछ निर्भर करता है कि गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंच जाएं, पटना पहुंच जाए, उसके बाद नीतीश कुमार के, यानी कि पहले तक तो ये था कि 11 से 11:30 बजे तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के दोनों जो मुख्य द्वार है, यानी कि जो 10 सर्कुलर हो या जहां पर मेरी मौजूदगी है, 1 अने मार्ग,
वहां पर पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं का एक बड़ा हुजूम है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कब निकलेंगे इस बात की जानकारी बड़े अधिकारी भी नहीं दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह की जब पटना में उनका आगमन होगा उसके बाद, क्योंकि देखिए जो नाजिर रसीद है, एनआर स्लिप जो है वो कट चुका है विधानसभा में राज्यसभा उम्मीदवारी के लिए। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी समय यहाँ से वो निकल सकते हैं बाहर। ये बात जरूर है कि 12 बजे के बाद किसी भी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकलेंगे और 2 बजे के पहले उनका नॉमिनेशन हो जाएगा। जो जानकारी मिल रही है जेडीयू के अंदर के सोर्स से कि नीतीश कुमार 2 बजे तक विधानसभा के अंदर होंगे, राज्यसभा की उम्मीदवारी कर देंगे, क्योंकि 12 बजे के बाद गृहमंत्री अमित शाह पटना पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हंगामा चल रहा है सुष्मिता, अभी हमारी बातचीत हो रही थी, महिला जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत हो रही थी, वो कह रहे हैं किसी कीमत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहाँ से जाने नहीं देंगे, उनकी गाड़ी पर सो जाएंगे, जमीन पे लेट जाएंगे। बिल्कुल अमित जी, देखिए आक्रोश तो है लेकिन स्वीकारना बहुत मुश्किल है उन कार्यकर्ताओं के लिए जिन्होंने चुनाव के वक्त वो पूरी मेहनत की थी ताकि भारी जनादेश जेडीयू के एनडीए के खाते में जा सके। वापस से मुख्यमंत्री के चेहरे पर मुहर सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार पर लगे, ये तमाम कोशिशें उनकी तरफ से रही है। शायद यही कारण है कि वो इसे स्वीकार नहीं पा रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार हम इस खबर पर बड़ी जानकारी और बिग ब्रेकिंग्स अपने दर्शकों को साझा करते रहेंगे। वक्त यहां एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे। हमें स्वस्थ रखने